दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं गोवा स्टेट का लेटेस्ट मिनिमम वेजेज ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और यह इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2022 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्राइवेट एम्प्लॉय जो भी किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं गोवा स्टेट के अंतर्गत उसके लिए क्या मिनिमम वेजेज लेटेस्ट बन के आया है। मैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी दिखाने जा रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस करके भी बताऊंगा कि लास्ट हाफ ईयरली में और अभी जो लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया उसमें कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ गोवा के द्वारा यह नोटिफिकेशन नंबर है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वेरिएबल डियरनेस अलाउंस ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। इसके अंतर्गत मिनिमम वेजेज में जो इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2022 से ऑलरेडी बन के आ चुका है। गोवा के अंतर्गत मिनिमम वेजेज में जोन ए और जोन बी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको जोन ए और जोन बी के बारे में आपको अवगत करा देता हूं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जोन ए के अंतर्गत पणजी, मार्गो, बास्को, मापुसा, पोंडा, बॉचुलिन और इस्टेब्लिशमेंट जो लोकेटेड है इंडस्ट्रियल स्टेट के अंतर्गत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत और ईडीसी के अंतर्गत, पणजी के अंतर्गत और जितने भी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है ये सभी जोन ए के अंतर्गत आएंगे और जो भी जोन ए के अंतर्गत नहीं आते हैं उन सभी को जोन बी के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यह सर्कुलर है गोवा स्टेट के अंतर्गत जो ऑलरेडी 2 मई 2020 को पब्लिश हो चुका है। यह नोटिफिकेशन नंबर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह ऑर्डर जो बन किया है इसके अंतर्गत इस प्रकार से मिनिमम वेजेज को लिया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं आप बताया गया है कि वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो लेटेस्ट बन के आया है 85 रुपीज़ पर डे के हिसाब से बन के आया है। उसके अकॉर्डिंग यह इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2022 से और इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं अनस्किल्ड का बताया है। मैं आपको चार्ट के माध्यम से पूरा एम्प्लॉय का जितने भी कैटेगरी है उसका मिनिमम वेजेज मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यह जो भी शेड्यूल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इन सभी एम्प्लॉयमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉय इस मिनिमम वेजेज के लिए एप्लीकेबल होंगे और उनको इसका मिनिमम वेजेज मिलेगा। इसके आधार पे ही उनका सीटीसी ब्रेकअप बनाया जाएगा। तो चलिए मैं आपको चार्ट के माध्यम से बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अनस्किल्ड जो क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जोन ए और जोन बी के अंतर्गत यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेसिक पर डे इस प्रकार से था और उसके बाद वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो 85 रुपीज़ बन के आया है। इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो टोटल पर डे का मिनिमम वेजेज बन जाएगा। अगर आप इसको 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं अनस्किल्ड का जोन बी का इस प्रकार से पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आया 10,192 रुपीज़। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेमी स्किल्ड का तो सेमी स्किल्ड का आप देख सकते हैं जोन ए के अंतर्गत जो लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया है वह है 11,778 और जोन बी का है 11,648 रुपीज़। अगर आप स्किल्ड या क्लैरिकल कैटेगरी में आते हैं और जोन ए के अंतर्गत आते हैं तो आपका लेटेस्ट मिनिमम वेजेज जो बन के आएगा 13,208 रुपीज़। और अगर आप जोन बी के अंतर्गत आते हैं, जोन बी के एरिया में अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका जो मिनिमम वेजेज बन के आएगा वह है 13,052 रुपीज़। तो अब आपको क्लियर कट समझ में आ गया है कि इस प्रकार से आपका जितना भी मिनिमम वेजेज बन के आया है उसके आधार पे ही आपका जो भी सीटीसी ब्रेकअप बनाया जाएगा और उसी के आधार पे आपका जो टेक होम में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस अप्रैल 2022 में जो बन के आया 85 रुपीज़ है और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस अक्टूबर 2021 में जो बन के आया था वो 72 रुपीज़ था। तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इंक्रीमेंट यहाँ पे 13 रुपीज़ का हुआ है। तो इसके आधार पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से मिनिमम वेजेज में बढ़ोतरी हुई है। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। धन्यवाद।